पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सियासतदान राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब का अंजाम अल्ताफ़ हुसैन जैसा होगा। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब का अंजाम कैसा हुआ और क्या इमरान खान साहब का भी ऐसा ही अंजाम होगा? तो इस हवाले से भी लोग में कुछ अहम बात करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फ़हद है। राना सनाउल्लाह साहब ने पेशगोई की है और इस बात का अंदेशा ज़ाहिर किया है कि इमरान खान साहब के साथ भी अल्ताफ़ हुसैन जैसा ही सलूक होगा। तो यहाँ पे मवाज़ना करते हैं ज़रा अल्ताफ़ हुसैन साहब का और इमरान खान साहब का। देखें, अल्ताफ़ हुसैन साहब 80s और 90s के लोगों के दिलों की धड़कन थे, उनके हीरो थे। कराची हैदराबाद में उनके नाम का सिक्का चलता था और उनके एक कॉल पे कराची, जिसकी आबादी 3 करोड़ है, बंद हो जाया करता था। इतना डिसिप्लिन था, इतनी ग्रिप थी अल्ताफ़ हुसैन साहब की। उनके बारे में ये भी लोग कहते हैं कि इतनी पावर के बाद उन्होंने कराची को तरक्की देने के बजाय तबाह बर्बाद कर दिया। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब 80s 90s के ज़माने के हीरो थे, फिर वो पाकिस्तान से बाहर चले गए और जो आजकल की जनरेशन है, जनरेशन ज़ी और जनरेशन अल्फ़ा, तो उनका कोई राबिता नहीं रहा। वो कभी उनको देख नहीं सके, कभी उनसे मुलाकात नहीं कर सके। तो आहिस्ता-आहिस्ता उनकी मकबूलियत कम हुई। फिर जब उन्होंने फ़ौज को धमकियाँ दी तो फ़ौज ने उनको पाकिस्तान की सियासत से माइनस कर दिया। अब वो चाहते भी हैं पाकिस्तान आना, कहते हैं, तो उनको आने की इजाज़त नहीं है, लेकिन लोग अब भी कराची में उनको याद करते हैं, ख़ास तौर पे जो 80s 90s के हैं। इनके मुकाबले में इमरान खान साहब 80s और 90s के ज़माने के लोगों के हीरो थे, लेकिन एज़ अ क्रिकेटर वो उनको वोट नहीं देते थे सियासत में। फिर इतने सालों की कोशिश के बाद इमरान खान साहब पे एस्टेब्लिशमेंट मेहरबान हुई और 2013 में उनको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मिल गई सूबाई। 2018 में एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इमरान खान साहब को 2018 में वज़ीर आज़म बन गए। तो उन्होंने सोशल मीडिया का ज़बरदस्त इस्तेमाल किया, उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, अपना बयानिया घर-घर तक पहुँचाया और लोग आजकल के इमरान खान साहब को मसीहा समझते हैं, उनकी हर बात पे यकीन करते हैं, चाहे वो सही कह रहे हों या गलत कह रहे हों। तो इमरान खान साहब आजकल की जो जेन ज़ी है, जेन अल्फ़ा है, उसके हीरो हैं और लोग इमरान खान साहब पे फुल एतबार करते हैं, भरोसा करते हैं। फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, जबकि अल्ताफ़ इमरान खान साहब नहीं गए। तो यहाँ पे जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई 2022 में, तो उनका वोट बैंक बढ़ गया कि उनके साथ हमदर्दी का वोट बैंक भी शामिल हो गया लोगों की, और अब वो डील करके पाकिस्तान से बाहर नहीं गए और जेल में बैठे हुए हैं 2.5 साल से। तो लोग इस वजह से भी उनको बहुत पसंद करते हैं। तो एक वजह ये है कि इमरान खान साहब ने इस आजकल के दौर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी जगह बनाई है। आजकल के बच्चों के ख़ास तौर पे वो हीरो हैं। पाकिस्तान से वो बाहर नहीं गए हैं और अकेले सिस्टम से टकरा गए हैं, तो लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मसला ये है कि वो फ़ौज को गालियाँ दे रहे हैं, आसिम मुनीर साहब को बुरा-भला कह रहे हैं। तो ऐसा तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी नहीं किया था, सिर्फ़ बुरा-भला कह दिया था, धमकियाँ दे दी थी, बाद में सॉरी भी कर ली थी। जबकि इमरान खान साहब माज़रत नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो आसिम मुनीर साहब हैं, उन पे ज़ाती अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे अल्ताफ़ हुसैन साहब में और इमरान खान साहब में थोड़ा-सा फ़र्क है इस बात का। लेकिन इमरान खान साहब को माइनस करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत इनका वोट बैंक है और वो आजकल के लोगों के हीरो हैं। और अगर उनको जेल में डाल सकते हैं, गद्दारी के मुकदमे चला सकते हैं, तो जेल में ही रख सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों से तो माइनस नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत ही ताकतवर है, खान साहब को जेल में तो रख सकती है। मेरा तो ये ख़्याल है कि इमरान साहब को चाहिए एग्रेशन छोड़ें। इमरान खान साहब भी पाकिस्तान के हैं, फ़ौज भी पाकिस्तान की है। अपने मसलों को बातचीत से हल करें, जेल से बाहर आएँ, सियासत करें, दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनें। ये ज़्यादा बेहतर तरीका है, जो जमहूरी है, सियासी है, मुफ़ाहिमत और मुज़ाकरात के थ्रू। ये गालियाँ देने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी तक तो नहीं हुआ, आइंदा भी मेरा ख़्याल है नहीं होगा, बल्कि मुसीबतें बढ़ेंगी। जेल में मुलाकातों पर भी अब पाबंदी होगी इमरान खान साहब की। हो सकता है कि उनको अडियाला से बलूचिस्तान की मछ जेल या फिर साहिवाल की जेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और सियासी वापसी भी फ़िलहाल उनकी बंद हो गई है। ये मेरा सियासी ख़्याल है, आपका क्या है? आप कमेंट्स करके बोल सकते हैं, जो भी कहना चाहते हैं। फ़िलहाल इतना ही, अगले व्लॉग में दोबारा